नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से जातिवाद की राजनीति पनप रही है और 2022 विधानसभा का चुनाव है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सभी जातियों के अपने हक और अधिकार और आरक्षण के ऊपर लगातार गृह युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं और आप लोग देख भी रहे हैं कि सभी जातियों के लोग अपने अपने आरक्षण और अपने हक और अधिकार की बातों को उठा रहे हैं। उसमें आप लोगों को बता दें कि आज हम पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में आज जो कार्य किया है, जो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो कार्य किया है, कहीं ना कहीं उसमें जातिवाद के हिसाब से जो लोग देख रहे हैं उसमें कमियां पाई गई हैं। और यह हम कह लें कि जो यह सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के ऊपर जो सरकार बनी थी, यह सरकार सबका साथ सबका विकास कैसे पूर्ण करती है, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। यह 4.5 साल कार्यकाल उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल के इस पे जो उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस पर एक नज़र हम एक फोकस डालते हैं कि आज हम लोग देख रहे हैं कि मौर्य समाज ले लें, पटेल समाज ले लें, और सिंह और ब्राह्मण, और हम यह भी कह लें कि राजभर भी उनके साथ में थे। तो उत्तर प्रदेश में जो ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई। लेकिन अब की बार 2022 की हम बात करें तो एक चीज़ यह देखने को मिल रहा है कि जो विश्वकर्मा समाज जो कही जाती है 8 से 10% 12% की आबादी वाला यह विश्वकर्मा समाज है, यह भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के उनकी सरकार को बनाया था। लेकिन कहीं ना कहीं उनको वंचित रखा गया, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इसका कारण यह देखने को मिल रहा है कि लगातार समाज पर उत्पीड़न हो रहा है और उस उत्पीड़न की कोई समस्या कोई भी जो नेता है उनके तक पहुंचा ही नहीं जा पा रहा है। और जो लोग किसी न किसी के कारण बस पहुंच जा रहे हैं, लेकिन वह उन्हीं के जात बिरादरी के लोग मिल रहे हैं। इसके वजह से वह पूर्ण रूप से इंसाफ नहीं मिल रहा है। जैसे कि अभी सुल्तानपुर की घटना जो थी, उसमें काफ़ी प्रयास महेंद्र विश्वकर्मा जी ने किया, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई। उस लड़की के साथ में रेप किया गया था, उसको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई। और एक घटना आपको बता दें कि अभी पीलीभीत का मामला है और प्रतापगढ़ का मामला है। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो यह सबसे ज़्यादा राजनीतिक माहौल में जो ढाल दिया जाता है, क्योंकि उनके लोग बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं लोकसभा और विधानसभा में और मंत्री बन करके बैठे हैं। हमारे वोट को लेकर के वो लोग मंत्री बन चुके हैं। तो वह अपने समुदाय के लोगों को वह ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, या कह लें कि उनकी समस्याएं वह खत्म हो जाती हैं। लेकिन आज विश्वकर्मा की जो यह लॉबी है, लोहा लकड़ी पर आधारित जो लॉबी है, इसका नेतृत्व तो क्यों उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी और या कह लें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर क्यों नज़र नहीं डाली? क्योंकि अभी भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बैनर या कह लें भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा ढो रहे हैं लोग, वह क्यों अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए? और जो इतनी बड़ी लॉबी को वंचित रखा गया, इसका कारण क्या होगा? क्योंकि 2022 में जगह जगह पर जाकर के सर्वे कर रहा हूं, तो उसमें कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है कि हमारे समाज के किसी बेटे को ना ही वो मंत्रिमंडल में शामिल किए, ना ही लोकसभा और विधानसभा में कोई एमएलसी या कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने। पहले वाली सरकार आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले की जो सरकार आपने देखा था समाजवादी पार्टी में आपने देखा कि उच्च शिक्षा मंत्री जैसे पदों पर भी राम आश्रय विश्वकर्मा जी को बिठाया गया और वह कहीं ना कहीं समाज के हक और अधिकार की बात करते थे। हम कह लें तो जिस समय समाजवादी पार्टी में पूर्व शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी थे, तो उस समय ग्राम स्तर पर पट्टा देने का, जमीन का भूमिहीन पट्टा देने का कार्य उन्होंने सदन में उठाया था, इसकी बातें। लेकिन यह कहीं ना कहीं कमजोरी इसके ऊपर लागू होती है कि उसको भी अनदेखा कर दिया गया, क्योंकि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता।
इसके वजह से उस समय उनकी ताकत कम पड़ी और ये जो भूमि का पट्टा और जो छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने के जो कानून बनाए जाने चाहिए थे वो बने नहीं। फिर भी उन्होंने एक प्रयास किया, इसके लिए विश्वकर्मा समाज की जो एक बहुत बड़ी लॉबी थी उनके साथ में उस समय तक थी। उसके बाद भी उन्होंने प्रयास किया कि हमारे समाज को जन्मजात से प्रमाण पत्र अगर मिल जाता था तो जो आज सरकारी कारखाने हैं, जैसे कि हम रेलवे डिपार्टमेंट ले लें कि लोहा और लकड़ी से वह बनता है, और जहाँ तक हम देखते हैं जो भी सरकारी कारखाने हैं, बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं, जो सरकारी संपत्ति हैं, उसमें लोहा और लकड़ी के बगैर कुछ होता नहीं है। हर जगह पर लोहा और लकड़ी का कार्य होता है। लेकिन अगर वहाँ पर भी यह समुदाय फेल पाया गया। अभी जैसे कि उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा कि 2 छुट्टी निरस्त हुई थी, जो हमारे लोगों ने छुट्टी के ऊपर कार्य किया। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये युवाओं की एक लॉबी जो है, जो युवा वर्ग रोजगार से परेशान वर्ग है, एक युवा वर्ग की एक बहुत बड़ी लॉबी है। वह युवा वर्ग माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी के हाथ से छटक गया। लेकिन इसका दर्द कहीं ना कहीं राम आश्रय विश्वकर्मा जी के अंदर है और छुट्टी से प्रभावित होकर के लोगों ने, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उनसे टूटे। क्योंकि जब परशुराम जयंती को निरस्त किया गया था तो ब्राह्मण समुदाय ने आंदोलन और प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने निम्न तबके के ब्राह्मणों के लिए उन्होंने 10% का आरक्षण मांगा और वह आरक्षण मान्य हो गया और उनको नौकरी और शिक्षा में कार्य मिलने लग गए। लेकिन जो विश्वकर्मा समुदाय के लोग हैं, जो कह लें कि उनके नेतागण हैं, इन्होंने गलत तरीके से, गलत ट्रैक पर छुट्टी के इसमें इनको भड़का करके, और कहीं ना कहीं यह लॉबी जो है, गरीब तबके की लॉबी, जो कह लें हम 35 से 60 के बीच की जो लॉबी है, इनके ऊपर बहुत बड़ा आहत किया गया, इनके ऊपर बहुत बड़ा घात किया गया है। इसके लिए यह लॉबी इनके हाथ से छटकते हुए दिख रही है। इसके ऊपर सुधार करना है तो जो यह युवा लॉबी है, इसको पकड़ना होगा और वापस मिल करके 2022 में जो है इनको समझाना होगा। तब ये जाकर के 2022 के चुनाव में फिर से वो सम्मान को प्राप्त कर पाएंगे। या फिर हम कह लें कि जिस समय अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी अगर विश्वकर्मा समाज का वोट पाना है तो उन्हें कोई अच्छा नेतृत्व दे करके विश्वकर्मा समाज का एक मान सम्मान बढ़ा करके, तो यह लॉबी जो है विश्वकर्मा लॉबी, ये तुरंत उसमें कन्वर्ट हो सकती है। नहीं तो यह कहीं ना कहीं ये लॉबी जो है ये छटकते हुए दिख रही है। इस लॉबी के ऊपर कार्य करना होगा। युवा वर्ग जो चाहता है वही कार्य होता है। और आप लोग देख रहे थे यशवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। और दोस्तों मित्रों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके चैनल को मजबूती प्रदान करें, ताकि आप लोगों के हक और अधिकार की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचा सके।